सलवात पढ़े मोहम्मद व आले परवरदिगार आलम अपने बंदों से कलाम करता है और ख़ुदा का कलाम बंदों से आवाज़ में नहीं है, लफ्ज़ों में है। अगर हमारे जवानों ने इमाम हुसैन को पहचाना तो मौला हुसैन को आप में से किसी ने देखा नहीं है। आपको मौला हुसैन की सोहबत नसीब नहीं हुई। आपने हुसैन को पहचाना, आका को पहचाना लफ्ज़ों के ज़रिए। कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि खुदा ने मुझसे बात की है। सब कहेंगे भाई तुमने खुदा को कैसे पहचाना? कहेंगे हमने खुदा को लफ्ज़ों से पहचाना। मौला अली को ए जवान तुमने कैसे पहचाना? का मौला अली की नहजुल बलागा से मैंने पहचाना। एक सिंपल सा सवाल है, अगर आपने किसी इंसान को देखा नहीं, उसके ज़माने में आप रहे नहीं और आपको ये जानकारी चाहिए कि वो कैसा बंदा था, अच्छा था, बुरा था, अखलाक कैसा था, चलता कैसे था, बच्चों के साथ रवैया क्या था, या अगर कोई हाकिम गुजरा है तो आप सोचेंगे ये हाकिम कैसा था, जालिम था, आदिल था। तो किसी भी इंसान को अगर पहचानना है तो उसके असर से पहचाना जाता है कि उसने अपने बाद असर क्या छोड़ा है। अगर अच्छा असर छोड़ा है तो पता चलता है उसका अमल अच्छा था। अगर बुरा असर छोड़ा है उससे पता चलता है उसका अमल बुरा था। तो अगर कोई जवान ये कहे कि मुझे मौला अली को पहचानना है, कैसे पहचानेगा मौला अली को? तो हम कहेंगे मौला को अगर पहचानना है तो मौला के कलाम से पहचानो। अगर मौला की तकवा देखनी है तो नहजुल बलागा पढ़ लो। अगर मौला का अखलाक देखना है तो कलाम अली को परख लो। अगर तुझे अक्ल अली को देखना है कि अली कितने अक्लमंद थे, मौला अली की नहजुल बलागा में हिकमतें हैं, उनको पढ़ लो। भाई और आसान कर दूं, अगर कोई जवान कायद आज़म को पहचानना चाहता है, कैसे पहचानेगा? कहेगा मौलाना कोई टीवी हो, कोई उसकी फिल्म हो, कोई उसकी तकरीर हो, या कोई बुक हो, किसी ने उसके साथ सफ़र किया हो तो लियाकत अली से पूछ लो, फलां से पूछ लो, तो वो बताएंगे कायद आज़म कैसा था। ये बिल्कुल सिंपल वह है। लेकिन एक अलमिया हुआ आलम इस्लाम में। वो अलमिया ये था कि लोगों को सोर्सेज नहीं दिए गए कि ये किसी को पहचान सकें। मिसाल के तौर पे किसी को जानना है कि यजीद कैसा था, आपको सोर्सेज से रोका गया, मनाबे से रोका गया। अब सीधी बात है, यजीद कैसा था किसी कैसेट में तो है नहीं, किसी फिल्म में तो है नहीं। मैं कैसे पहचानूंगा? जब तारीख पढ़ूंगा, जब हिस्ट्री पढ़ूंगा, जब रिवायात पढ़ूंगा। तो आपको करबला का वाक़या नजर आता है कि एक शख्स है जिसने करबला में इतना जुल्म किया है। हा? इस वाक़े को आपने लफ्जों में सुना, देखा नहीं है। मिंबर से लफ्ज बयान होते हैं, जब इन लफ्जों को सुना तो आपको पता चला अरे कितना जालिम था, कोई 4 साल बच्ची को तमाचे मारता है। आपको उसके अमल से पता चलता है अरे कितना बेदीन था। क्या कोई नबी की नवासियों की चादरें लूटता है? क्या कोई नबी के नवासों को शहीद करता है? जिन नवासों के लिए कहा जाए इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह, ये सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। वह अबू हुमा, और उनका जो बाबा है वो उनसे भी बेहतर है। ये कहां पर मौजूद है? किताबों में। अब देखिए, 2 चीजें हैं। शरीयत बदलती नहीं है, कल्चर बदलता है। एक अलमिया हमारे दरमियान ये हुआ कि हमने कल्चर को शरीयत का रंग दे दिया। आज सिर्फ इशारे कर रहा हूं, कल की मजलिस में इसको खोलता जाऊंगा। पहला मसला कि मुसलमान तारीख नहीं पढ़ता। दूसरा मसला, मुसलमान ने कल्चर को शरीयत बना दिया। कैसे? आपको दलील दूंगा। भाई शरीयत में जो नमाज का तरीका है वो शिया जैसी पाकिस्तान में पढ़ेगा, वैसी ईरान में पढ़ेगा, वैसी लुबनान में पढ़ेगा, वैसी नजफ में पढ़ेगा। जो हनफी अहले सुन्नत है वो जैसी नमाज पाकिस्तान में हनफी पढ़ता है वैसी नमाज मक्के में पढ़ेगा, वैसी नमाज मदीने में पढ़ेगा। तो इससे पता चला कि शरीयत में तजाद नहीं है, शरीयत में यकसुई है, शरीयत का रंग एक ही है, लेकिन कल्चर आपको बदलता हुआ नजर आएगा। कैसे? जैसा मातम पाकिस्तानी शिया करते हैं वैसा मातम ईरानी नहीं करते। आपके मातम में थोड़ी स्पीड है, उनका मातम थोड़ा स्लोली है। इराक में चले जाएं और स्लो है,
मसलन यहाँ आज़ादारी करने के लिए कोई जंजीर जनी करता है, इराक चले जाएंगे तो वहाँ कमर जनी की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कल्चर हर जगह का बदला हुआ है। अब लोगों ने क्या किया, इस कल्चर को शरीयत बना दिया। जब हमने मिंबर से ये कहा भाई कल्चर तो बदलता है, जब इस कल्चर में तुम्हारे कपड़े बदल गए, तुम्हारा हेयर स्टाइल बदल गया, तुम्हारी दाढ़ी का स्टाइल बदल गया, खातून के कपड़े के पहनने के सहने के तरीके बदल गए, उसमें जिद क्यों नहीं करते कि वही तरीका अपनाओ जो 10 साल पहले था। आज तो कोई नहीं कहता भाई वो तरीका अपनाओ जो 100 साल पहले था। लेकिन ये जिद किस में है? आजादारी में, कि मुझे आजादारी की रस्म को नहीं बदलना, जो रस्म में 50 साल पहले करता था वैसे ही करूंगा। हालांकि अक्ल कहती है जवान तुम्हारे कपड़े बदल गए, दाढ़ी का स्टाइल बदल गया, हेयर स्टाइल बदल गया, तो हुसैन की आजादारी के तौर और तरीके तो क्यों नहीं बदलता? वक्त के साथ ये भी तो बदलने चाहिए ना, क्योंकि पहले टीवी नहीं थी, रेडियो नहीं था। अच्छा, हम जुलूस निकालते क्यों हैं? अगर मुसलमान क्यों को समझ जाए, परवरदिगार आलम इंसान की फिक्र को मुतनब्बे करता है, फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आए मेरे बंदे इस क्यों को सोच, मैंने तुझे खल्क़ क्यों किया? तू इज्जतदार है तो क्यों है? एक कुत्ता रोड पे मर जाए कोई उसको दफन नहीं करता, कोई उसके बारे में सोचता नहीं, लेकिन वाजिब है किसी इंसान को मरता हुआ देखो, गुस्ल भी वाजिब है, जनाजा भी वाजिब है। क्यों? क्योंकि ये बदन उसका बदन है जिसके वजूद में रफ़क़तु मिन रूही की रूह है, जिसके वजूद में रूह इलाही है, तभी इस बदन को इज्जत मिली, वरना बदन की कोई कीमत नहीं है। यही आंखें, यही जबान, यही कान, यही गोश्त, यही हड्डियां, यही रगें, यही खाल तो हैवान को भी मिली है। लेकिन इंसान तो अजीज क्यों बना? तो अजीज इसलिए बना क्योंकि तुम्हारे वजूद में रूह रखी गई है। लेकिन ये कौन समझेगा? जब इस क्यों को समझेगा, जब इंसान सोचे मुझे क्यों पैदा किया गया, इस दुनिया में मैं क्यों आया, ये बारिशें क्यों होती हैं, ये सूरज क्यों निकलता है, जब ये कुरान की तरफ रुजू करेगा, जब इस्लाम की तरफ रुजू करेगा तो इसे पता चलेगा। तो मुसलमान ने अपने माइंड को फ्रीज कर दिया, इसको सोचना नहीं है, जो देखना है वही करना है, जो रस्में चलती हुई आती हैं उन्हीं रस्मों पे अमल करना है। अब दुश्मन भी यही चाहता है कि जो सदियों से बातें आपके जहन में डाली गई हैं आप वही करें, उस पर सोचे नहीं। एक छोटी सी मिसाल कि अरब जाहिली में एक रस्म थी कि जिस बेटे को पालते थे वो बेटा भी अपना बेटा माना जाता था, वो इर्स भी लेता था, वो महरम होता था, यानी गोया उसी माँ का बेटा है, जिसने पाला है उसी का बेटा है। उससे अगर वो शादी करता तो उसकी बीवी से जिसने इसको पाला है वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि सारे वही थे, महरम का दराजा देते थे। लेकिन अल्लाह की आवाज़ है, हबीब तुम रस्मों को तोड़ने आए हो, तुम कल्चर को, सबसे बड़ी जंग है कल्चर से लड़ना, सबसे बड़ी जंग है गलत सकाफत से लड़ना। अय हबीब तू अरब की जहालत भरी रस्मों को तोड़ने आया है। और मुसलमान जब तारीख को स्टडी करेगा इसे पता चलता है सबसे ज्यादा जिसने रसूल खुदा के इनकलाब को, रेवोल्यूशन को नुकसान दिया वो अरब की जाहिलाना रस्में थी। अगर ये अपने तासुब से निकलता, अगर शेखुखियत से निकलता, अगर कबीला परस्ती से निकलता, कभी भी इस्लाम का हाल ये न होता कि 60 साल बाद करबला में नबी का नवासा कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन मुसलमान के जूं तक नहीं होती, उसे परवाह नहीं कौन कत्ल कर दिया जा रहा है। सवाल ये नहीं कि यजीद खलीफा क्यों बना, वो तो एक बादशाही सिस्टम मोदू साहब ने कहा चलता हुआ आ रहा था। सवाल यह है कि यजीद खलीफा बन गया और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ये मकाम ताज्जुब है, कोई फासिक कोई फाजिर मिंबर पर आए, और किसका मिंबर? रसूल खुदा का मिंबर आए, उस पर बैठ जाए और ऐलान खिलाफत करे, उम्मत पूछती नहीं है, उम्मत सवाल नहीं करती, अरे किसी फासिक को कैसे मान सकते हैं। और उस जहालत भरे मुआशरे में अगर मोहम्मद की तरह कोई मोहम्मद उठता है तो उसका नाम हुसैन इब्न अली है, जो इन सकाफतों का मुकाबला करता है, जो इन जहालतों का मुकाबला करता है। तो कुरान की आयत नाज़िल, एक वाहिद सहाबी है जिसका नाम कुरान में आया है। कौन सहाबी? जनाबे ज़ैद। जनाबे ज़ैद के लिए मशहूर था, ज़ैद बिन मोहम्मद। अरब यही समझते थे ये किन के बेटे हैं? रसूल खुदा के बेटे हैं, क्योंकि पाला किसने था? रसूल खुदा ने। ज़ैद की शादी होती है गालिबन ज़ैनब से, शादी के बाद इनकी तलाक हो जाती है, आयते कुरानी उतरती, आए हबीब रस्म जाहिलियत को तोड़ो और इसकी मुतल्लका से शादी करो। रसूल खुदा ने कहा परवरदिगारा अगर ऐसा करूंगा अरब लड़ पड़ेगा,
गोया ये बिल्कुल ऐसे है कि बेटे की बीवी से उसकी मुतल्लका से शादी की जाए। बिल्कुल एक रस्म पड़ी हुई थी और इतनी जड़ों को पकड़ा हुआ था, जिसकी जड़ों को तोड़ना, जिसको झिझोड़ना, ये किसी हुसैन का काम है या हुसैन के नाना का काम है? फरमाइए मेरा हुक्म है कि शादी करो। रसूल खुदा ने शादी की, अरबों ने मलामत की, मुस्तफ़ा तू क्या कर रहा है? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा परवरदिगार आलम इतना इसरार क्यों कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके इस रस्म को तोड़ा जाए, क्योंकि खुदा को पता था बाद में कुछ ऐसे मुसलमान आएंगे जो पाली हुइयों को नबी की बेटी बना देंगे। नस्ल बचानी थी। किसकी नस्ल? जनाब सैयदा की नस्ल को बचाना था। मुझे खुसूसी तौर पे कहा गया मौलाना एहतियात से गुफ्तगू करें। भाई हम जितने भी उलमा हैं पाबंद हैं मराजे के फतवा के। फतवा यह है कि आज हर शिया पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वाजिब है। उनके मुक़द्दसात को बुरा भला न कहो, ये शरअन हमारी फ़िक़ा में हराम है। लेकिन इत्तेहाद का मतलब ये नहीं कि इल्मी बहस ना करो। आप एहतराम से नाम लो, इल्मी बहस करो। पिछले साल मैंने खमसा पढ़ा था और अयाम फ़ातिमिया में अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो क्लिप्स थे उनको बहुत सारी पजीराई मिली अहले सुन्नत के बरादरान की तरफ से। यहाँ हो सकता है चंद इशूज़ आपको हो जाएं, लेकिन जब ये मजालिस रिकॉर्ड होती हैं और नेट पे जाती हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग इन क्लिप्स को देखते हैं। और ख़ुद मोहम्मद अली इंजीनियर ने भी बाज़ क्लिपों पे रिप्लाई दिया। ये फ़िक्र बेदार हो रही है अहले सुन्नत की। आप जब कॉलेज में जाते, यूनिवर्सिटी में जाते, भाई जब जनाब आयतुल्लाह सिस्तानी ने यह कह दिया कि अहले सुन्नत तुम्हारे भाई नहीं तुम्हारी जान है, ठीक है ना? जान का मतलब क्या होता है कि अपनी जान को जहन्नुम में न जाने दो। मैं अपने बेटे को आग से बचाऊंगा, गुमराही से बचाऊंगा, हिदायत के रास्ते पर लाऊंगा। तभी तो हम पढ़ते हैं कि शिम्र मौला के सीने पर सवार है। लेकिन इमाम हुसैन फरमाते शिम्र अब भी वक्त है। ये ड्यूटी है यार अहले बैत के चाहने वाले की कि ता दमे आखिर ये मेहनत करो कि हुसैन की तरह किसी को और बना के हुसैन के लश्कर में लाओ। आपको सिर्फ फिक्र को बेदार करने की जरूरत है। आज नेट पे सारी किताबें मौजूद हैं, साह सित्ता से लेकर मुस्तदरक हाकिम से लेकर तारीख़ तबरी, तारीख़ खल्दून, सारी आप पढ़ेंगे मौजूद है। पहले जब मौलवियों के पास हमने दीन लिया मौलवियों से, मुफ्तियों से, अब मौलवी अगर दीन में खयानत करे कसूर किसका है? अच्छा कभी आपने एक पॉइंट पे गौर किया कि फितरत इंसान में इंसान अच्छाई को पसंद करता है, कसूर उनका भी नहीं है। हम दोनों पॉजिटिविटी के मानने वाले हैं। कैसे? आप जो फ़ज़ाइल मौला अली के लिए बयान करते हैं, अली करीम थे, अली सखी थे, हाँ? अली बहादुर थे, यतीमों की मदद करते थे, बातक़वा थे, नमाजी थे, विलादत काबे में हुई, शहादत मस्जिद में हुई। तो आप ये सारी क्या बयान कर रहे हैं? पॉजिटिविटी। अब उनके जो मौलानाज हैं वो भी अपनों के बारे में पॉजिटिव बातें करते, नेगेटिव नहीं करते। तो उस पॉजिटिविटी की वजह से दिल में क्या हो जाती है? मोहब्बत हो जाती है। या बुराई अगर कोई उनसे मोहब्बत करता है, या जिनको हम कहें जिन्होंने अहले बैत से दुश्मनी की, अगर कोई उनसे मोहब्बत कर रहा है, आपको पता है दुश्मनी की, उनको तो नहीं पता। उनको तो कहा गया बड़े शीर व शिकर थे, मिले हुए थे, रिश्तेदारियां थी, आना जाना था। अब उनके जहन में पॉजिटिविटी है तो ये मुसलमान उस पॉजिटिविटी को फॉलो कर रहा है। अगर आप उसको हकीकत या हकाइक बयान करेंगे, किताबों की तरफ ले जाएंगे, मौलवी की तरफ नहीं, मुफ्ती की तरफ नहीं। तुझे दीन किसका अपनाना है? मुस्तफ़ा का दीन अपनाना है, किसी मुफ्ती का नहीं। जब किताबों की तरफ ले जाओगे तो किताबों से पता चलता है हक क्या था, बातिल क्या था। मैंने एक जुमला कहा इस साल कराची में, उसकी तफसील में बाद में आऊँगा। दो अकीदे अहले सुन्नत के काफ़ी बरादरान मुझसे रब्ता करते हैं, पर्सनली मैसेजेस देते हैं। दो अकीदे जिन पर इल्मी तौर पर बैठ के गुफ्तगू की जाए। आप जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में गुफ्तगू करें, मोहल्ले में कोई मुसलमान बरादर है उससे गुफ्तगू, दो अकीदे, अगर इन अकीदों पर आपने मेहनत की ना, वल्लाह सारा पाकिस्तान शिया हो जाएगा। हाँ? सारे मुहिब्बे अहले बैत हो जाएंगे। पहला अकीदा है अदालत साहबा का।
अब अदालत साहबा मिस्र के एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं, कहते हैं कि शियों ने भी वो इस्मत अहल बैत के लिए नहीं रखी जो हमने अपने साहबा के लिए रखी है। वो कौन सा अदालत? अदालत साहबा का मतलब भाई साहबी कभी भी गलती नहीं कर सकता। अब जब आप तारीख खोलते हैं, गलतियां तो हैं, जंग जमल है, जंग सिफीन है, कत्ल हुज्र इब्न उदय है, जनाब अबू ज़र गफ़ारी को निकाल देना है, जनाब अम्मार यासिर का कत्ल, ये तो सरेआम मोहम्मद अली इंजीनियर मौलाना इसहाक बयान कर चुके। तो जब ये चीज़ें पढ़ते हैं कहते नहीं, क्योंकि वो आदिल थे। भाई ये कैसे आदिल थे कि एक ने दूसरे को कत्ल किया। अब यहाँ पे दूसरा अकीदा जन्म लेता है, वो अकीदा है खताए इज्तिहादी। इस पर बहुत सारे मुसलमानों ने मेरी मजलिस में कमेंट्स किया, तो मैंने कहा आज ये बता दूं ताकि वो उस कमेंट्स का जवाब भी हो जाए, और सॉलिड जवाब है। कहते हैं आदिल थे, अच्छा फिर गलती क्यों की? कब वो गलती नहीं है, वो थी खताए इज्तिहादी। कौन सी खता? इज्तिहादी। अच्छा ये जो खताए इज्तिहादी का अकीदा ये शियों में भी है, तो हम तो फंस जाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास भी अकीदा है, उनके पास भी अकीदा। ये फ़िक़ही मसला है खता इज्तिहादी का। वो कैसे? मिसाल के तौर पे जब कोई मुज्तहिद फतवा दे, सिस्तानी साहब हैं या खामनी साहब हैं या बहजत जितने महाराज हैं, फतवा दे। अब एक मिसाल आपको दे के आपके जहनों को खोलना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे एक मुज्तहिद ने फतवा यह दिया कि भाई रोज़े की हालत में अगर सर को पानी में डालोगे तो रोज़ा बातिल हो जाएगा, और गालिबन आगा लनकरानी ने शायद कहा है कि रोज़ा बातिल नहीं होता। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, बिल फर्ज, ये नहीं कि आप सर पानी में डाल दो। मिसाल दे रहा हूँ कि एक मुज्तहिद मसलन कहे सर के डालने से रोज़ा बातिल होता है, दूसरा मुज्तहिद कहे कि रोज़ा बातिल नहीं होता। अब हकीकत में हुक्म दो तो नहीं है ना, हकीकत में शरीयत इलाही में हुक्म एक है। अब वो हुक्म कहाँ है? वो लोहे महफूज में है। अब वो कौन आकर बताएगा? जब इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे तब आकर हमें बताएंगे कि हकीकी शरीयत क्या थी, नमाज हाथ खोल के पढ़नी थी, हाथ बांध के पढ़नी थी। वो लोहे महफूज का इल्म किसके पास है? वलीउल्लाह के पास है। वो जब इमाम का ज़हूर होगा, हज़रत महदी का ज़हूर होगा, वो शरीयत खुदा को सही तरीके से हमारे सामने। लेकिन अब इमाम ज़माना नहीं है तो हम किन की तरफ रुजू करते? महाराजे की तरफ। इसलिए कहा गया कि एक मर्जा की तकलीद करो, क्योंकि अगर दो की करोगे तो फंस जाओगे, सर डालूं या न डालूं। इसलिए खुद को इस मखमसे से, इस परेशानी से निकालने के लिए एक की तकलीद करो ताकि तू उसी पे अमल करता रहे। अब सवाल यह है कि इस मुज्तहिद ने जो हुक्म दिया, इसने तो तहकीक करके दिया, इसने तो उसूली मबना पर हुक्म दिया, इसने तो पूरी रिसर्च करके अहादीस को छानबीन कर जो इसे समझ आया, बिल्कुल उसी डॉक्टर की तरह जो ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन करने के बाद एक गलती की वजह से एक बच्चा मर जाता है। आप कभी डॉक्टर को नहीं कहते ये कातिल है, क्योंकि उसने कत्ल की नीयत से ऑपरेशन नहीं किया था। उसने नीयत ये थी कि मैं इस बच्चे को बचाऊंगा, लेकिन खता हो जाती है। इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो उससे खता हो जाती है। इसने अगर शरीयत के मसाइल में तहकीक की, एक हुक्म दिया, अब अगर इसका हुक्म लोहे महफूज के हुक्म से अलग हो तो गोया इसने खता की है। इसको कहते हैं खताए इज्तिहादी। इसने बड़ी देखभाल करके लेकिन फिर भी एक हुक्म दिया, हुक्म खता था लोहे महफूज में, हमें पता नहीं है। इसकी खता पर भी खुदा इसे एक अजर देता है, क्योंकि इसने मेहनत की है, क्योंकि इसने जिद्दोजहद की है। यह नहीं कि डॉक्टर ऑपरेशन करे, बच्चा मर जाए और आप कहें डॉक्टर साहब पैसे नहीं दूंगा। कोई मेहनत तो मैंने किया है, 2 घंटा तुम्हारे बच्चे के ऊपर खड़ा तो हुआ था। अब मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया। इसे कहते हैं खताए इज्तिहादी। अब अगर कोई ऐसा हुक्म दे जो लोहे महफूज में ना हो, लेकिन वो अपनी रिसर्च के मुताबिक हुक्म सही दे, लेकिन लोहे महफूज में वैसा ना हो, इसने खता इज्तिहादी की। हमारी फिक़ा में भी यही है कि इसने जो खता की है, इसकी खता पर इसको एक जजा मिलेगी। दूसरी तरफ दूसरा मुज्तहिद है जिसने हुक्म दिया, वो भी तहकीक करके दिया, लेकिन उसका हुक्म वही है जो लोहे महफूज पर है, मतलब सही हुक्म है। इसको इसकी मेहनत पर 2 जजाएं मिलेंगी। उसको 1 जजा, इसको 2 जजा। अब ये जो फलसफा है इज्तिहाद में, उसूल में, इसी फलसफे को आते हैं और लागू करते हैं असहाब पर। कि अमीर शाम लड़े अली से, बरमला कहते हैं कि अली हक पर थे, अमीर शाम बातिल पर था, लेकिन खताए इज्तिहादी की उसे 1 जजा मिलेगी, अली को 2 जजाएं मिलेंगी। मसला ही हल हो गया ना। अम्मार को 2 जजाएं मिल गई, जिसने मारा उसको 1 जजा मिल गई। मरने वाला मारने वाला दोनों जन्नत में चले गए। अब इस मसले को आप हल कैसे करेंगे? देखिए, मौला ने आपको दी है अक्ल और फरमाया नहनु अबना उद्दलील, अली का मानने वाला दलील वाला होता है। आपकी कमर इतनी मजबूत है दलाइल अहले बैत से कि कोई आपसे जीत नहीं सकता।
न इल्म के मैदान में, न जंग के मैदान में। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों से अगर कोई लड़ रहा है तो उस कौम का नाम शिया है। इसराइल से कौन लड़ रहा है? शिया लड़ रहा है। आले सऊद से कौन लड़ रहा है? शिया लड़ रहा है। अबू ज़बी ने क्या किया? हाथ मिला दिया। अमेरिका से कौन हाथ मिला रहा है? आले सऊद मिला रही है। लेकिन वाहिद कौम है जिसको दर्स हुसैन इब्न अली ने दिया, जो हुसैन की आइडियोलॉजी पे चला कि कभी भी जालिम का साथ नहीं देना। यही पैगाम इमाम हुसैन था। अब आइए इस मसले को हल कैसे करें? भाई अमीर शाम ने खता की, वो खताए इज्तिहादी थी। यहां पर लफ्ज है इज्तिहाद। लफ्ज क्या है? इज्तिहाद। आप उस जवान को पहले ये कहिए, उस मुफ्ती को पहले ये कहिए, भाई मैं खता इज्तिहादी को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तू ये साबित तो कर कि अमीर शाम मुज्तहिद था। मरते मर जाएंगे लेकिन कभी साबित नहीं कर सकते कि वो मुज्तहिद थे। क्यों? इमाम अबू हनीफा मुज्तहिद है, इमाम हंबल मुज्तहिद है, इमाम शाफी मुज्तहिद है, इमाम मालिक मुज्तहिद है, क्योंकि उनकी किताबें हैं, फ़िक़ही रिवायात हैं, इस्तिदलाल है। हमें अमीर शाम के 4 सफ़े लिखे हुए दिखा दे। 4 सफ़े। जिसको मुज्तहिद कहा जाता है वो सिफात भी तो होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूं ये फला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, इसमें तो तासुब है ही नहीं। वे प्रोफेसर हो तो डिग्री दिखाओ, आलिम हो तो इल्म दिखाओ, बहादुर हो तो मैदान से न भागो। निशानी, इंसान का वजूद निशानी बताता है ना, कि तुम निशानी बताओ। अब को नहीं फला आदमी, ये तो बिल्कुल ऐसे है कि एक आदमी का नाम शेर अली हो लेकिन सबसे बड़ा डरपोक हो। भाई नाम से तो कुछ नहीं होता ना, नाम भी हो और नाम के साथ अली जैसा काम भी हो। तारीख खोलो, ये बेहतरीन दलील है कि ये किसी का मुज्तहिद होना साबित करें। वल्लाह थक जाएंगे, साबित नहीं करेंगे। आखिर में ये कहेंगे कि इनसे हमें 4 हदीसें मिलती हैं। अगर 4 हदीसें मिलने से कोई मुज्तहिद बन जाए तो कल से सारे मुसलमानों के बच्चे 10 हदीसें याद कर ले, तो सबकी फतवा पर फिर अमल करना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो इल्मी तरीके से अगर आप गुफ्तगू करेंगे, वल्लाह आप लोगों को हिदायत दे सकते हैं। और आज इस नेट ने बुराइयाँ भी इसमें बड़ी हैं, नस्लों को तबाह भी कर रहा है, हमारे मुस्लिम कल्चर को तबाह कर रहा है, सोच को तबाह कर रहा है, हमारे पहनावे को तबाह कर रहा है, ख़वातीन के फैशंस को तबाह कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छाई भी है कि पहले हम छोटे थे, हमारे चंद रिश्तेदार थे, उनके वालिद जो थे वो मुबग़िज़ अहल बैत थे। जब जुलूस गुज़रता था तो बच्चों को सहन में डाल के दरवाज़े को ताला लगा देते थे। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि सैयदा ज़ैनब ने जो राह रस्म हमें सिखाई कि जुलूस निकालो। एक गांव है, उसमें 40,000 अहले सुन्नत आए, उसमें 200 शिया हैं, फिर भी जुलूस निकाल रहे हैं। फ़लसफ़ा जुलूस का क्या है? फरमाया तुम कितना भी बच्चों को रोक लो, हुसैन का नाम न सुने, हम गली गली गुजर गुजर के बताएंगे कि कोई हुसैन था। ये वो सोशल मीडिया था, हमारा जुलूस था सोशल मीडिया। इंशाअल्लाह इसकी तफसील में आऊँगा कि हम क्यों बाज़ कल्चर्स पे फंसे हुए हैं। अगर हम वाक़ई हमारे जवान अपने कल्चर को बदलें और रस्मी आज़ादारी से निकलें तो आप पाकिस्तान में शीयत का चेहरा, दुनिया में शीयत का चेहरा बेहतर से बेहतरीन बयान कर सकते हैं। हम क्यों बदनाम हो रहे हैं? क्योंकि उसी रस्मी मजलिस पर, रस्मी आज़ादारी पर रस्मी शिया बने बैठे हैं। लिहाजा अब क्योंकि दुनिया तरक्की कर चुकी है, नौजवान पढ़ लिख चुके हैं, एक पढ़ा लिखा नौजवान जब आपकी रस्मी आज़ादारी को देखता है वो इस मकतब को एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक आप नई आज़ादारी यानी जिसमें दुनिया के तौर तरीक़े के उसूलों के मुताबिक आज़ादारी की जाए और इमाम हुसैन के पैगाम को फैलाया जाए, फिर आप देखेंगे पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन की सदा आ रही होगी। इसकी दलाइल भी हैं, इसके मेरे पास आसार भी हैं। वो इंशाअल्लाह जज़ायतुल अज़्ज़क सकी की बड़ी मिसाल है। उन्होंने आज़ादारी के रंग को थोड़ा बदला, तरीक़े को बदला, और तरीक़ा ऐसा बदला कि वहाँ पर अफ्रीका में इन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को शिया बना दिया। तो यही तो हुसैन का काम था कि सिर्फ अकेले मजलिस में ना आओ, मजलिस में आओ तो किसी को हुर बना के मजलिस में लेकर आओ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद तहकीकी इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने काफ़ी 3-4 साल हो गए मैंने वाहवा वाली मजलिसें छोड़ दी हैं। मजमा खुश भी होता था, लेकिन मुझे ये होता था कि भाई ये मुद्दतों से वाहवा कर रहा है, लेकिन इसकी वाहवा कब होगी? मौला अली तो आला हैं, वो तो बुलंद हैं, वो तो बहादुर हैं। मौला अली के लिए वाहवा करोगे तो ये मौला की शान है ना। लेकिन इमाम फरमाते हैं मेरी शान कोई बयान करे ना करे, हम तो थे ही बुलंद।
हम तो थे ही अकबर। सवाल यह है कि तुमने अली जैसा खुद को बुलंद किया कि नहीं किया। हाँ, आऊँगा इंशाल्लाह। ज़ियारत आशूरा पे ज़्यादा गुफ्तगू होगी कि ये लान, ये तान। ज़ियारत आशूरा जब आप खोलते हैं 100 लानतें हैं। अल्लाहुम्मा लन अव्वल सुम्मा सानिया व सालिसा व राबिआ वल यज़ीद खामसा व लन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। ये लानतें क्यों हैं? इस लानत से मुझे क्या मिलेगा? एक कमरे में बैठ जाऊँ 100 लानतें भेजता रहूँ, अल्लाहुम्मा लन क़तलत अमीरुल मोमिनीन, मुझे क्या मिलेगा इस लानत से? इस लानत में पैगाम है। लानत लफ्ज़ यजीद पर नहीं है, लानत यजीद की फ़िक्र पर है। सलाम लफ्ज़ हुसैन पर नहीं है, सलाम फ़िक्र हुसैन पर है। तो जब ये फ़िक्र इस बदन में आएगी तो ये बच्चा हुसैनी बनेगा। वरना लफ्ज़ों को लगा देना, इश्तिहार को चिपका देना, इससे क्या होगा? मेरे वजूद में तो तब्दीली नहीं आ रही। इंसान ये सोचे हर वो लफ्ज़, हर वो महफिल जिसमें मैं जा रहा हूँ, वो महफिल मुझे क्या दे रही है? मैं ग्रो अप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? भाई बदन को खाना देते हो, ये खाना भी इस बदन को फायदा देता है। गंदा खाना हो, बदन को नुकसान दे, कभी खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों? मौलाना मेरे बदन को नुकसान दे रहा है। फिर तो अपनी फिक्र को गंदा क्यों करता है? इस फिक्र को भी ऐसी गजा दे जो तुम्हारी फिक्र को बुलंद करे और खुश नसीब हो, वल्लाह खुश नसीब हो। कि आज तमाम आलम इस्लाम में 1 बिलियन मुसलमानों के बच्चे गुमराही की तरफ हैं। उन्होंने अपने बच्चों को टीवी के हवाले कर दिया, आजकल के मॉडर्न स्कूल्स के हवाले कर दिया, लिबरल किस्म के माइंड सेट के टीचर्स के हवाले कर दिया। हमने भी यही किया है। लेकिन इमाम हुसैन हमें एक हदिया देकर गए जिसका नाम है फ़र्श अज़ा। पूरा साल ये बच्चा इस दुनिया की गुमराही गलियों में घूमता है, लेकिन जैसे मुहर्रम का चांद नज़र आता है, हुसैन बुला के से फ़र्श अज़ा पे बिठाते हैं। ये दर्स, ये तरीक़ा 2-2 महीना आपके बच्चे क़ाल रसूलुल्लाह, क़ाल अमीरुल मोमिनीन, क़ाल जाफ़र सादिक़ इस मिंबर से सुनते हैं। वल्लाह अगर ये मजलिसें न होती, हमने तो अपने बच्चों को इतना नहीं सिखाया। मेरे बच्चे ने खैबर सुनी तो मिंबर से सुनी, खंदक सुनी तो मिंबर से सुनी, करबला की आज़ादारी सुनी तो मिंबर से सुनी, मसाइब इमाम हुसैन सुने तो मिंबर से। तसव्वुर कर, अगर मिंबर ना होता हम तो किताबों को कभी उठाते भी नहीं। ये किसकी ज़हमत थी? ये सैयदा ज़ैनब की ज़हमत थी। फरमाते अगर बीबी ज़ैनब न होती आज तेरे पास ईमान न होता। इस पर भी सजदे शुक्र करो कि अल्लाह ने तुझे 12 इमामी बनाया। इसी पाकिस्तान में कुछ 6 इमामी हैं, कुछ हफ्ते इमामी हैं, यानी 6ठे तक तो आया लेकिन 7वें तक नहीं पहुंचा। ये भी नेमत खुदा है कि आपको ले जाकर इमाम ज़माना के दरवाजे तक पहुंचाया है। ये बड़ी नेमत नहीं है? इंसान जन्नत का आधा रास्ता जो आधे रास्ते में कट जाए, यानी आप बिल्कुल जन्नत के किनारे पर आए। लेकिन सवाल यह है उस फिक्र से ज़िंदगी गुजारो जो फ़िक्र इमाम ज़माना थी। फरमाते हैं क़यामत के दिन हर आँख रोएगी। बिस्मिल्लाह। सवाल है? जी जी बिस्मिल्लाह। गलत नहीं है, फ़लसफ़ा बता रहे हैं ना। फ़लसफ़ा ठीक ठीक ठीक। अब सवाल आप ठीक ठीक है, ठीक है, सवाल कर दिया, सवाल कर लिया। हाँ, हमेशा जब सवाल करें तो सवाल करें, ठीक है ना। सवाल होता है मालूमात के लिए, आप मुझे जवाब दे रहे हैं तो मजलिस पहली आप कल की मजलिस में सुनेंगे। लानत है यजीद की आइडियोलॉजी पर ना। बदन तो आपको भी वही मिला जो उसको मिला था, उसमें गोश्त है, इसमें खाल है, सब कुछ वही है। तो लानत किस पे की जाती है? यजीद की आइडियोलॉजी पे की जाती है। और इमाम क्यों फरमाते हैं 100 मरतबा लानत कर। मैं 100 मरतबा एक लाम पे लानत भेजूंगा, मुझे मिलेगा क्या? अगर मैं सिर्फ नाम को जहन में रखूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं लानत भेजूंगा यजीद की आइडियोलॉजी पे, यानी लानत है उस यजीद पर जो जालिम था। तो जब 100 मरतबा लानत भेजूंगा तो मेरे दिल में जुल्म की नफरत पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। अब पहली मजलिस से आप फौरन अपने जहन में एक तस्वुर बना रहे हैं तो इत्मीनान रखा करें, जज्बाती शिया न बने। इमाम फरमाते शिया जज्बाती नहीं होता, टीन के डब्बे की तरह नहीं होता, जल्दी गर्म भी हो जाए जल्दी ठंडा भी हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वाजिल फर, हर शय का एक मफहूम है। खुदा कह रहा है ये काम करो, मिसाल के तौर पे। अब क्योंकि आज वक्त कम है मैं तफसील में नहीं जा रहा, एक छोटी सी मिसाल। ये सूरह हमद आप पढ़ते हैं, उसमें एक जुमला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अय खुदा मुझे हिदायत दे, यहाँ रास्ते पे बाकी रख। बस दुआया जुमला है कि मुझे हिदायत दे। करबला के मैदान में हुर भी नमाज पढ़ रहा है, वो भी यही जुमला कह रहा है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। करबला के मैदान में शिमर भी नमाज पढ़ रहा है, वो भी कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हुर ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा, नासिर हुसैन बना। उसने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का कातिल हुसैन बना। जुमले तो वही थे ना।
जुमलों के दोहराने से क्या होता है? फर्क ये था कि शिम्र सिर्फ जिक्र कर रहा था और जिक्र भी कर रहा था, इस पे फिक्र भी कर रहा था। रस्मी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी बहस खुलेगी तो आगे चली जाएगी। वही जो काम आपके मिंबर से दूसरे अपने शिया एक मकतब के लोग कर रहे हैं। जोर है लानत पर। अब लानत भी भेजता है, बाद में जाके शराब भी बेचता है। ये लानत किस काम की है? शिम्र में 4 सिफात थी। कभी आपने सिफात को पढ़ा कि शिम्र शिम्र क्यों बना, यजीद यजीद क्यों बना? इंसान मजमुआ है आदतों का। या इसमें अच्छी आदतें हैं या इसमें बुरी आदतें हैं। जब अच्छी आदतें आती हैं तो इन अच्छी आदतों का नाम है राह हुसैन। जब बुरी आदतें आती हैं इन आदतों का नाम है राह यजीद। जंग अफराद से नहीं है, जंग उनकी आइडियोलॉजी से है। तब इमाम हुसैन फरमाते हैं कि भाई ये आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इमाम हुसैन यजीद की बैत करते हैं? हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। तभी इमाम ने ये नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेंगे, फरमाया मिसली ला युबायु मिसली। इमाम एक पैगाम दे रहे हैं कि हुसैन तो करेंगे ही नहीं। और कहा यजीद ये तेरी भूल है कि तू हुसैन से, अरे हुसैन से तो दूर की बात, जिसकी फिक्र हुसैन जैसी है वो भी तेरी बैत नहीं करेगा। हुसैन तो बड़ा मकाम है। तो जंग फिक्र की है। हम अल्फाज में खुद को जकड़ दें और अल्फाज में पड़े रहें। यही तस्वीर जनाब शहीदा कितना फ़ायदा देती है। आयतुल्लाह तस्कीर फरमाते हैं, आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि लोग जाते थे आगा बहजत के पास कि क़िबला साहब हमें कोई विर्द दीजिए, कोई जिक्र दीजिए। आगा बहजत मसलन जैसे हम कहते हैं रिज़्क़ के लिए काफ़ी मोमिन आता, हम कहते हैं भाई हर नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़िए। मोमिन नाराज़ हो जाते, मौलाना ने मुझे जिक्र दिया नहीं। ये समझते कोई नई चीज़ हमें निकाल के दी जाए। आगा बहजत ने यही एक जुमला का फरमाया, जो कुरान तेरे घर में है वही कुरान मेरे घर में है। जो मफाती तेरे घर पर है वही मफाती मेरे। फर्क यह है तू सिर्फ पढ़ता है, गौर नहीं करता। हम पढ़ते भी हैं, गौर व फिक्र भी करते हैं। तो फिक्र है जो इंसान को बुलंद लेकर जाती है। इंशाअल्लाह सवाल करें, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाह जी। जी 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 सही। तो वही तो कह रहे हैं कि अपना होगा। वही तो तस्वुर है। आप ज़ियारत आशूरा में क्या पढ़ते हैं? इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम हरबुन लिमन हारबकुम। मौला मैं हर उससे मोहब्बत करता हूँ जिसके दिल में आपकी, ये तशरीह लानत है। मैं हर उस शख्स से मेरी जंग है जिससे आपकी जंग है। अब उस खातून ने अगर लानत भेज के कुर्ता बनाया था तो वो हकीकत में उनसे दुश्मनी करती थी, उनके किरदार से दुश्मनी करती थी। तो इमाम ने बताया कि ये खातून सच्ची है, सादिक है। लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे लानत भेजने वाले मिलेंगे जो लानत भी भेज रहे हैं लेकिन शराब भी पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, जिना भी कर रहे हैं, बदकारी भी कर रहे हैं। हमारा तकल्लुम उनसे है कि लानत अगर भेज रहे हो तो लानत के फलसफे को समझो, उसकी हकीकत को समझो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद वज्जल फर्ज। इंशाल्लाह वक्त मिला तो मैं बरादरान से कहूँगा कि मैं मजलिस का टाइम पीरियड कम करूँगा और आखिर में 10 मिनट हम सवाल जवाब के रख लें, ताकि ये एक तरफा मजलिस हो और हम उनमें से हैं ही नहीं कि आपके सवालों का जवाब न दें। जो मौजू हम बयान करें उस पर गिरफ्त है, उसको पढ़ा हुआ है, उसकी तफसीर को पता है। कोई अगर अहले सुन्नत का भाई भी आकर सवाल करता है, लेकिन सवाल हो इल्मी माहौल में। जिस तरह मौला अली फरमाते हैं कि अदब के साथ, एहतराम के साथ, और सवाल इसलिए किया जाए कि ताकि मुझे कुछ पता चले। बाज़ लोग सवाल करते नहीं, मौलवी को सिखाते हैं। तो सवाल सिखाने के लिए ना हो, सवाल कुछ बताने के लिए हो ताकि जहन की रंजिश दूर हो जाए। आज वक्त कम है, इंशाअल्लाह इन तमाम मताले पे कल तफसील से हम पढ़ेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। फरमाया, सैयदा फरमाती हैं कि आशूरा का दिन वो दिन है कि कसरत से मेरे हुसैन को सलाम किया कर। किसी ने इमाम से पूछा, मौला आशूरा के दिन के लिए इतनी ताकीद क्यों है कि हम सलाम करें? इमाम फरमाते हैं क्योंकि यौम आशूर यजीदियों ने हमें सलाम नहीं किया था। मौला सलाम क्यों नहीं किया था? का कहते हैं कि सलाम उसे किया जाता है जो मुसलमान हो। इन्होंने हमें काबिल सलाम समझा ही नहीं,
तभी लिए मासूम का फरमान है, जब आशूरा का दिन आए मोमिन, एक दूसरे को भी सलाम करने से पहले हुसैन को सलाम किया कर। और छठे इमाम फरमाते हैं, मोमिन अभी जाकिर ने मसाइब पढ़े नहीं, पढ़ना चाहता है। अभी तू रोया नहीं, रोना चाहता है। अभी तेरी आंखों से आंसू निकले नहीं, निकलना चाहते हैं। फरमाते तुम सब के सरों के पीछे हमारी दादी जहरा खड़ी हो जाती। मासूम का फरमान है, क़यामत के दिन हर आंख रोएगी, लेकिन फरमाया दो आंखें क़यामत के दिन कभी नहीं रोएंगी। एक वो आंख जो हुसैन के गम पे रोती है, एक वो आंख जो हुर की तरह अपने गुनाहों पे रोती है। और आप खुश नसीब हैं कि खुदा ने दोनों आंखें आपको अता की हैं। दिलों को करबला ले जाएं और सलाम करें नज़वात मुतहरा को। और जब लफ्ज़ हुसैन आए तो सब मिलके बुलंद आवाज़ से अपने मौला को पुकारिएगा, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न, बुलंद आवाज़ से, व अला औलादिल व अला अस्हाबिल, बुलंद आवाज़ से, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलादिल व अला अस्हाबिल। सब मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल। मेरा सलाम हो उन खुश्क होठों पे जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। ये जुमले मेरे जुमले नहीं, ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना के जुमले हैं। फरमाते मेरा सलाम हो उन रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहा। मेरा सलाम हो उन जख्मी कलाइयों पे जिनको पसे गर्दन बांधा गया था। फरमाया मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब बहन देख रही थी और शिमर सीने पे सवार था। फरमाया है मेरे दादा के जाने वालों, तू पानी रोता है लेकिन तेरा इमाम ज़माना खून रोता है। फरमाया मेरे दादा के गम में रोने वालों, तू सुन के बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा जालिम कैसे मेरी सकीना को तमाचे। छठे इमाम फरमाते ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। एक जुमला मेरे इमाम रज़ा फरमाते हैं शियो ऐ काश करबला में होते
मेरे जद की मजलूमियत को देखते। इमाम ज़माना फरमाते हैं, फरमाया जिस मजलिस में दो बीबियों के मसाइबों ऐशियों में वहाँ ज़रूर आता हूँ। फरमाए पहली मुसीबत मेरी पुप्पी ज़ैनब की, दूसरी मुसीबत हमारी सकीना की। देखिए आप सुन के बर्दाश्त नहीं कर रहे, लेकिन मुझे नहीं पता बाबा के लाशे को सकीना ने कैसे देखा। फरमाए इमाम हुसैन की आदत थी जब भी नमाज पढ़ते थे, वाजिब नमाज घर में पढ़ते थे, वाजिब नमाज मस्जिद में पढ़ते थे, मुस्तहब नमाज घर में पढ़ते थे। किसी ने कहा मौला घर में क्यों पढ़ते हैं? फरमाया घर में मेरी सकीना इंतजार करती। ये बच्ची दो मुसल्ले बिछाती थी, एक मुसल्ला अपने लिए, एक अपने गरीबुल वतन बाबा। आदत थी जब भी वक्त नमाज होता तभी भी दो मुसल्ले बिछाती थी। फरमाया शाम गरीब आ गए, नमाज असर का वक्त हुआ, बच्ची ने दो नन्हे से मुसल्ला बिछाए, एक मुसल्ला अपने लिए, एक अपने गरीबुल वतन बाबा के लिए। लेकिन बाबा आते तो कैसे आते, नन्हे से हाथों को उठाती है, दुआ करती है, आए खुदा मेरे परदेसी बाबा की खैर हो, मेरे प्यासे बाबा की खैर हो। अल्लाह इस उम्र में किसी बच्ची को यतीम न बनाए। अचानक सकीना ने किसी के आने की आवाज सुनी, बच्ची दौड़ी दौड़ी बाहर गए, शायद मेरा बाबा आ गया। लेकिन जैसे खेमे के दर पे पहुंची, सुनोगे सकीना ने क्या देखा? एक मर्तबा देखा शिमर है हाथ में ताजियाला लिए हुए, खुदा किसी बच्ची को बाबा का कातिल दिखा। आयतुल्लाह मज़ाहिरी फरमाते हैं 4 बरस उम्र है, बच्ची ने मासूमियत में एक सवाल किया, शिमर क्या तूने मेरा बाबा देखा? मलू कहता सकीना बाबा को देखना चाहती हो, कब बड़ी देर से बाबा का इंतजार कर रही हो। अब मलू ने वो जुल्म किया और जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। रावी कहता है मलू के हाथ में हुसैन का कटा हुआ सर था, सर को बच्ची को दिया, बच्ची बाबा बाबा करते हुए सर की तरफ दौड़ी, सर को गोद में लिया, रोके कहने लगी बाबा ओ तेरी गर्दन की रगे किसने काटे? अब ये मेरा तस्वुर है, बच्ची ने बाबा का सर गोद में लिया होगा, रोके कहा होगा बाबा ओ मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा। बाबा अकबर का लाशा तूने उठाया, अब्बास के बाजू तूने उठाए, ओ लाशें उठा उठा कर थक जाने वाले बाबा। एक मर्तबा का बाबा 4 बरस तूने मुझे अपने सीने पे सुलाया, आज आजा ओ मेरे सीने पे सो जा। आयतुल्लाह मज़ाहिरी फरमाते बच्ची बाबा से प्यार कर रही थी, यहाँ शिमर आगे बढ़ा, बच्ची से बाबा का सर छीना, इतने जोर से तमाचे मारे। सकीना बेहोश हो, ज़ैनब ढूंढ रही है कहाँ हुसैन की अमार। एक मर्तबा भी ज़ैनब खेमे में पहुंची, क्या देखा? हुसैन की बच्ची जमीन पर लेटी हुई है, रुखसार भी जख्मी है, कानों से भी खून बह रहा है। मुझे नहीं मालूम बीबी ज़ैनब ने कैसे होश में लाया होगा, अल्लाह जाने इतना रोई होंगी, आंसू सकीना के चेहरे पे खुले होंगे जैसे सकीना की आंखें खुली। बच्ची ने ये नहीं कहा पुप्पी अम्मा शिमर ने तमाचे मारे, बच्ची ने ये नहीं कहा मेरा बाबा कहाँ है, बच्ची ने ये नहीं कहा
मेरा अकबर कहाँ है? आए मेरी माँ बहनों सकीना का पैगाम सुनो। जैसे आंखें खुली निगाह ज़ैनब पे पड़े, पहला सवाल किया पुप्पी अम्मा आपकी चादर कहाँ है? ज़ैनब ने कहा सकीना जो शिमर तेरे दूर ले गया ओ मेरी चादर। परवरदिगारा तुझे बीबी ज़ैनब की चादर का बास हमारी माँओं बहनों की चादरों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमें ऐसा बना जैसा इमाम ज़माना देखना चाहते हैं। हम सबको आक़िबत बखैरी नसीब फरमा। परवरदिगारा ये दुआ जनाब सलमान की दुआ हमेशा किया करें, खुदा हम सबको ज़बान ज़ाकिर अता फरमा, बदन साबिर अता फरमा, दिल शाकिर अता फरमा,